शुरुआत में हम हेस्टर नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे पता चलता है कि लंदन शहर सेल्जिकान गांव पर हमला करने आ रहा है और उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, थैडियस वैलेंटाइन को खत्म करना। इसके बाद वह सिर्फ थैडियस को ही अपना निशाना मानती है और तुरंत गांव के लोगों में घुल मिल जाती है ताकि हारने के बाद बंदी बनकर उसी के साथ लंदन पहुंच सके। तभी अचानक अलार्म बजता है और पूरा सेल्जिकान गाँव अपनी जगह से भागने लगता है। अंदर अफरा तफरी मच जाती है जबकि लंदन के लोग इस शिकार को देखकर खुश हो रहे होते हैं और पूरा गाँव अपनी जान बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। सेल्जिकान के ड्राइवर्स भार कम करने के लिए सारा अनाज जमीन पर गिरा देते हैं ताकि स्पीड बढ़ सके और वह तेजी से खाई की तरफ भागते हैं। कुछ ही सेकंड में वह गिरने वाले होते हैं लेकिन ऐन वक्त पर डायरेक्शन बदल लेते हैं जिससे उनके कुछ पार्ट्स और एक टायर टूटकर अलग हो जाते हैं। इसी बीच लंदन अपने बड़े हुक्स और रोप से उन्हें पकड़ लेता है और खींचना शुरू कर देता है और कुछ ही पलों में पूरा सेल्जिकान गाँव लंदन शहर के अंदर समा जाता है, जहाँ यह साफ दिखता है कि इतने बड़े शहर के सामने यह गाँव कुछ भी नहीं था। दरअसल कई साल पहले 60 मिनट वॉर नाम का एक खतरनाक वॉर हुआ था जिसमें इंसानों ने धरती को लगभग खत्म कर दिया था और इसके बाद बचे हुए लोगों ने ऐसे मूविंग सिटीज बनाए जो टायर्स पर चलते थे और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। लेकिन धीरे धीरे बड़े शहरों ने छोटे शहरों का शिकार करना शुरू कर दिया और उन्हें हराकर अपना गुलाम बना लिया। हालांकि एशिया में कुछ शहरों ने मिलकर शील्ड वॉल नाम की सुरक्षा दीवार बना ली थी ताकि कोई उन पर हमला ना कर सके। फिर भी लंदन ने सेल्जिकान गाँव को कुछ ही देर में निगल लिया। जब सेल्जिकान के लोग लंदन के अंदर पहुंचते हैं तो गार्ड्स उन्हें अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जमा करने का आदेश देते हैं। दूसरी तरफ हमें कैथरीन दिखती है जो थैडियस की बेटी है और वो एक म्यूजियम में है जहाँ स्मार्टफोन और टोस्टर जैसे डिवाइसेस को प्राचीन चीजों की तरह रखा गया है। वह टॉम नैट्सवर्दी का इंतजार कर रही होती है जो हमेशा की तरह लेट आता है और फिर दोनों मिलकर पुराने वॉर के बारे में जानकारी ढूंढने लगते हैं। टॉम कैथरीन को अपनी बनाई हुई मशीन दिखाता है जिसमें वो एक वीडियो चलाता है जहाँ मेड्यूसा नाम का न्यूक्लियर वेपन पूरे एक शहर को खत्म करता दिखता है और वो बताता है कि इसे रोकने के लिए प्राचीन इंसानों ने क्रैश ड्राइव बनाई थी। टॉम ये भी बताता है कि क्रैश ड्राइव के कुछ पार्ट्स गायब हो चुके हैं, लेकिन जब उसने ये अपने बॉस को बताया तो किसी ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। इसलिए उसने एक सीक्रेट कैबिन बनाया जहां उसने पुराने वेपन्स के पार्ट्स छुपा रखे हैं। टॉम कैथरीन को उस कैबिन में ले जाता है और कहता है कि वह इन खतरनाक वेपन्स को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है ताकि फ्यूचर में कोई उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि हर्बर्ट छुपकर ये सब देख रहा है। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं हर्बर्ट तुरंत टॉम को सजा देता है और उसे हिस्टोरियन की जगह नीचे के लेवल्स पर सफाई का काम दे देता है ताकि वो भीड़ में फंसकर समय पर न पहुंचे और उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। लेकिन कैथरीन टॉम की मदद करने का फैसला करती है और अपने वीआईपी पास से उसे जल्दी नीचे ले जाती है। इस दौरान टॉम बताता है कि उसे हर हाल में कैदियों से मिले डिवाइसेस को कूड़े में जाने से पहले म्यूजियम में ले जाना होगा वरना वर्कर्स उन्हें जला देंगे। नीचे लेवल्स पर सेल्जिकान के कैदियों की जांच हो रही होती है जहां हेस्टर आराम से निकल जाती है क्योंकि उसने अपना चाकू छुपा रखा होता है और वहीं टॉम कूड़दान तक पहुंचकर डिवाइसेस इकट्ठा करने लगता है। तभी वहां थैडियस खुद पहुंचता है क्योंकि कैदियों से एक फ्यूजन इन्वर्टर सेल मिला होता है जिसे वो बहुत खतरनाक बताता है और टॉम उसे बताता है कि म्यूजियम के बाकी सेल्स भी गायब हो चुके हैं। इसी बीच एक कैदी गार्ड को धक्का दे देता है जिससे वहां कैदियों और गार्ड्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर हेस्टर चुपके से थैडियस के बहुत करीब पहुंच जाती है। लेकिन तभी टॉम की नजर अचानक हेस्टर पर पड़ती है और वह थैडियस को चेतावनी देने की कोशिश करता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक हेस्टर चिल्लाकर कहती है कि ये उसकी माँ की मौत का बदला है और उसी पल वो थैडियस के पेट में चाकू घोंप देती है। लेकिन जैसे ही थैडियस उसे धक्का देता है उसका नकाब हट जाता है और सबके सामने उसके चेहरे पर बड़ा सा जख्म का निशान दिखने लगता है। हेस्टर दोबारा हमला करने की कोशिश करती है लेकिन टॉम उसे पकड़कर उसका चाकू दूर फेंक देता है। गुस्से में हेस्टर उसे मारने लगती है और तभी अलार्म बज जाते हैं जिससे साफ हो जाता है कि गार्ड्स वहां पहुंचने वाले। हेस्टर तुरंत वहां से भागती है और टॉम उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वह एक टूटे हुए पुल से कूदकर दूसरी तरफ जाती है और टॉम भी बिना सोचे उसके पीछे कूद जाता है। अब दोनों सेल्जिकान गांव के उस हिस्से में पहुंच चुके होते हैं जिसे बड़ी मशीन से तोड़ा जा रहा होता है और चारों तरफ गिरती इमारतों और भारी मशीनों के बीच उन्हें बचते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। वो एक जगह से दूसरी जगह कूदते हुए भाग रहे होते हैं लेकिन पीछे से एक मशीन तेजी से सब कुछ जलाती हुई उनकी तरफ बढ़ रही होती है। तभी हेस्टर एक दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाती है और उसे बंद कर देती है। टॉम पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलता है और फिर से उसका पीछा शुरू कर देता है लेकिन तभी हेस्टर देखती है कि सामने से थैडियस उसे पकड़ने आ रहा है तो वह तुरंत वापस मुड़ जाती है। अब पकड़े जाने से बचने के लिए हेस्टर कूड़ेदान के कुएं में कूद जाती है लेकिन उसी पल टॉम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से रोक देता है। हेस्टर उसे कहती है कि वो थैडियस से उसके चेहरे के निशान और उसकी माँ के बारे में पूछे और फिर खुद हाथ छुड़ाकर नीचे कूद जाती है। कुछ ही देर में थैडियस वहाँ पहुँच जाता है और टॉम उसके कहे हुए शब्द दोहराता है लेकिन यह सुनते ही थैडियस उसे भी उसी कुएं में धक्का दे देता है। थोड़ी देर बाद कैथरीन और बाकी गार्ड्स वहाँ पहुँचते हैं लेकिन थैडियस झूठ
झूठ बोल देता है कि दोनों रेलिंग टूटने से गिर गए थे। उसी समय कैथरीन की नजर बेविस नाम के आदमी पर पड़ती है जो पहले से वहाँ छुपा हुआ था, और दूसरी तरफ कूड़ेदान का सारा कचरा शहर के बाहर गिरता है, जहाँ टॉम और हेस्टर भी गिर चुके होते हैं। उन्हें ढूंढने के लिए एरोप्लेन्स भेजे जाते हैं, लेकिन वह उन्हें ढूंढ नहीं पाते क्योंकि हेस्टर ट्रैक्स में छिप जाती है और टॉम को पत्तों के नीचे छुपा देती है। जब एरोप्लेन्स वापस चले जाते हैं तो हेस्टर टॉम की जेब से पैसे और चाकू चुरा लेती है। उसी समय टॉम को होश आता है और वह उसका पीछा करने लगता है। हेस्टर गुस्से में उसे चाकू दिखाकर धमकाती है, लेकिन टॉम रुकता नहीं और कहता है कि अभी साथ रहना ही उनके लिए सही है। वहीं दूसरी तरफ लंदन में मेयर क्रोम थैडियस को डांटता है क्योंकि वो अपने मकसद में सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद थैडियस अपने साइंटिस्ट के पास जाता है जो उसके लिए खास वेपन बना रही होती है, लेकिन उसके पास पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कमी होती है, इसलिए काम पूरा होने में समय लगेगा। तब थैडियस उसे फ्यूजन सेल देता है जो उसे सेल्जिकान के कैदियों से मिला था। फिर साइंटिस्ट उसे बताती है कि समुद्र के पास एक जेल में एक ऐसा क्रीचर बंद है जो आधा ज़ॉम्बी और आधा रोबोट है, और वह हमेशा हेस्टर का नाम चिल्लाता रहता है। ये सुनकर थैडियस तुरंत प्लेन लेकर वहां पहुंचता है, जहां हवा में लटकती जेल में श्राइक नाम का वह क्रीचर कैद होता है। असल में श्राइक हेस्टर को इसलिए ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसने उससे किया हुआ एक वादा तोड़ा था और अब वह उसे मारना चाहता है, और थैडियस भी यही चाहता है। इसलिए वह अपने एयरप्लेन से हमला करके जेल की चेन्स तोड़ देता है ताकि श्राइक आजाद होकर हेस्टर का शिकार कर सके। वहीं दूसरी ओर कैथरीन बेविस को ढूंढकर उससे सच्चाई पूछती है और वो बताता है कि थैडियस ने ही टॉम और हेस्टर को नीचे धक्का दिया था। वो ये भी बताता है कि कैथीड्रल में कोई एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, बल्कि वहाँ किसी बड़ी साजिश की तैयारी हो रही है और गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। अब कैथरीन उसकी मदद करने का फैसला करती है, जबकि दूसरी तरफ हेस्टर और टॉम आगे बढ़ते हुए सरवाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हेस्टर उसे गंदा पानी पीकर जिंदा रहना सिखाती है और अपना खाना भी उसके साथ बांटती है जो 1000 साल पुराना होता है लेकिन खराब नहीं हुआ होता। रात को हेस्टर को एक बुरा सपना आता है जिसमें वह एक खेत में भाग रही होती है और उसके चेहरे के जख्म से खून बह रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उठती है उसे टॉम नहीं दिखाई देता। टॉम दूर से आते 2 गांवों को देखकर मदद के लिए इशारा करता है, लेकिन वो हमलावर निकलते हैं और हुक्स फेंककर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। दोनों पूरी तेजी से वहां से भागते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ते वक्त टॉम फंस जाता है। तब हेस्टर उसे ऊपर खींच लेती है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचता है हेस्टर वहां से गायब हो चुकी होती है। अब दोनों गाँव उन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि टॉम पीछे हटते हुए अचानक एक सुरंग में गिर जाता है और वहीं हेस्टर भी गिर जाती है। दरअसल दोनों एक अंडरग्राउंड मूविंग सिटी में पहुंच चुके होते हैं जिसे स्कटलबग कहा जाता है, और कुछ ही पलों में वह भी चलने लगता है। शुरुआत में वहां का ड्राइवर और उसकी पत्नी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जल्द ही दोनों को एक सेल में बंद कर दिया जाता है। वहीं बैठकर हेस्टर टॉम को बताती है कि जब वो 8 साल की थी तब उसकी माँ पांडोरा की मौत हो गई थी, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थी और दुनिया भर में घूमकर इतिहास की खोज करती थी। थैडियस उसका खास दोस्त था और अक्सर उससे मिलने आता था, लेकिन एक दिन उन्हें जमीन के अंदर से एक खतरनाक चीज मिलती है, और जब पांडोरा को पता चलता है कि थैडियस उसका गलत इस्तेमाल करना चाहता है तो वह उसे छीन लेती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस हाथापाई में एक लैंप गिर जाता है जिससे घर में आग लग जाती है। पांडोरा हेस्टर को एक नेकलेस देकर उसे संभाल कर रखने को कहती है, लेकिन उसी पल थैडियस उसके पेट में चाकू घोंप देता है और हेस्टर को भी घायल कर देता है। हेस्टर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है, जबकि थैडियस उस खतरनाक बॉक्स को लेकर चला जाता है। यह सब सुनने के बाद टॉम जमीन से एक पेंच निकालकर एक फट्टा खोल देता है ताकि वे वहां से कूद कर निकल सके, लेकिन हेस्टर की टांग में चोट होती है इसलिए वह कूद नहीं सकी और टॉम को अकेले जाने को कहती है। फिर भी टॉम उसे छोड़ने से मना कर देता है और वापस फट्टा बंद कर देता है। इसके बाद ड्राइवर और उसकी पत्नी उन्हें एक दूसरे गाँव में ले जाते हैं जहाँ उन्हें गुलाम बनाकर बेचा जाने वाला होता है। जैसे ही बोली शुरू होती है तभी अन्ना नाम की एक विद्रोही सामने आती है और हेस्टर को खरीदने की बात कहती है, लेकिन बोली लगाने वाला आदमी अन्ना को पकड़ना चाहता है क्योंकि उस पर इनाम होता है। तभी अन्ना उसे गोली मार देती है और वहाँ अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि वह हर आने वाले आदमी को मार रही होती है। इसी बीच हेस्टर एक मरे हुए गार्ड की बंदूक उठाकर टॉम की जंजीरें तोड़ देती है और दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। वहीं अन्ना अपनी गन को तलवार में बदलकर हर दुश्मन को बेरहमी से मारती जाती है और उसके जूतों में भी छिपा ब्लेड होता है। दूसरी तरफ टॉम और हेस्टर भागते हुए चारों ओर चलते हुए छोटे छोटे गांवों के बीच से निकलकर एक खुले इलाके में पहुंचते, लेकिन तभी श्राइक उनका रास्ता रोक लेता है और बचने के लिए वे एक गांव के बड़े टायर पर कूदते हैं। फिर दूसरे टायर से होते हुए एक प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं, लेकिन श्राइक भी उनके पीछे पहुंच जाता है। तभी अन्ना अपने एयरक्राफ्ट के साथ वहां पहुंचती है और श्राइक पर गोली चलाकर उन्हें बचा लेती है। हेस्टर तुरंत एयरक्राफ्ट पर चढ़ जाती है, लेकिन अन्ना बिना टॉम के उड़ने लगती है। हेस्टर उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वो टॉम की तरफ रोप फेंकती है और टॉम ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन पीछे से श्राइक भी उसी रोप को पकड़कर ऊपर आने लगता है। अन्ना हेस्टर को रोप काटने के लिए ब्लेड देती है, लेकिन हेस्टर चाकू टॉम की तरफ फेंकती है जिससे टॉम रोप काट देता है और श्राइक नीचे गिर जाता है। कुछ दूर जाने के बाद अन्ना एयरक्राफ्ट को ऑटो पायलट पर छोड़कर हेस्टर के जख्म ठीक करती है और बताती है कि वह पांडोरा को जानती थी और उसकी मौत के बाद से ही हेस्टर को ढूंढ रही थी। उसने हेस्टर को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अन्ना समझ नहीं पा रही थी कि हेस्टर ने अकेले इतने साल कैसे गुजारे। टॉम को तब समझ आता है कि श्राइक ने ही
हेस्टर को पाला था और ये सुनकर हेस्टर गुस्से में आ जाती है, लेकिन बाद में अपनी पूरी कहानी बताने का फैसला करती है। हेस्टर बताती है कि अपनी माँ की मौत के बाद वो अकेली भटकती रही और फिर बेहोश होकर गिर गई, जहाँ उसे श्राइक मिला जिसने उसे पनाह दी और उसका नेकलेस भी ले लिया। उसकी गाड़ी में कई डरावनी डॉल्स थी। हेस्टर को लगता है कि श्राइक अपने पुराने इंसानी रूप को याद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने उसकी तस्वीर देखी थी। श्राइक चाहता था कि हेस्टर भी उसके साथ मिलकर लोगों को अगवा करे और हेस्टर ने उससे वादा भी किया था, लेकिन जब उसे पता चला कि लंदन पास आ रहा है और उसमें थैडियस मौजूद है तो वो बिना बताए वहाँ से भाग गई। तब से श्राइक उसे ढूंढ रहा है, क्योंकि वह उस वादे को तोड़ चुकी थी और अब वह उसे खत्म करना चाहता है। कुछ घंटों बाद अन्ना का एयरक्राफ्ट एयर हेवन पहुंचता है, जो आसमान में बना एक शहर होता है। यहाँ एंटी ट्रैक्शन लीग के विद्रोही रहते हैं जो सरकार के खिलाफ है। अन्ना उन्हें बताती है कि पांडोरा को कोई बड़ा सच पता चल गया था और उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो हेस्टर का ख्याल रखा जाए, क्योंकि वही थैडियस को रोक सकती है। हेस्टर को याद नहीं होता कि वह सच क्या था, लेकिन जब विद्रोही बताते हैं कि थैडियस फ्यूजन सेल्स इकट्ठा कर रहा है तो टॉम एक निशान बनाता है, जिसे देखकर हेस्टर पहचान जाती है। टॉम बताता है कि उस रहस्यमयी बॉक्स में एक पावरफुल क्वांटम एनर्जी बॉम्ब है। शायद थैडियस इसका इस्तेमाल करके एशिया की शील्ड वॉल को नष्ट करना चाहता है। दूसरी तरफ लंदन में हर्बर्ट थैडियस को बताता है कि उसे कुछ पुराने डिवाइसेस मिल गए हैं, जबकि कैथरीन और बेविस म्यूजियम के डायरेक्टर से मिलते हैं और पता चलता है कि टॉम के सीक्रेट कैबिन से सारे डिवाइसेस चुरा लिए गए हैं। फिर उन्हें एक हिडन वॉल दिखाई जाती है, जिसके अंदर हजारों सीढ़ियां होती हैं जो सीधे कैथीड्रल तक जाती हैं और काफी मुश्किल से वे दोनों वहां पहुंचते हैं। जब वे कैथीड्रल के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि थैडियस ने म्यूजियम के डिवाइसेस और पैंडोरा के बॉक्स से अपना सुपर वेपन तैयार कर लिया है, जिसका नाम मेडूसा है, वही वेपन जो कैथरीन ने वीडियो में देखा था। उसी समय मैं और क्रोम गुस्से से भरा हुआ कैथेड्रल में पहुंच गया, क्योंकि थैडियस ने लंदन को पूर्व दिशा की तरफ मोड़ दिया था। तभी अचानक उसकी नजर मेडूसा पर पड़ी तो उसका गुस्सा सर चढ़ गया, क्योंकि थैडियस एशिया के साथ महायुद्ध करना चाहता था, जिससे चारों ओर तबाही के सिवा और कुछ नहीं हासिल होगा। मेयर ने उसे इतिहास से कुछ सीखने को कहा और फिर उसने इंजीनियर्स को मेडूसा को बंद करने का हुक्म दिया, पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक थैडियस ने मेयर क्रोम पर गोली चला दी और उसे वहीं बेरहमी से मार डाला। वहीं पास में छिपी कैथरीन ने ये सब अपनी आंखों से देखा और उसे अपने पिता की असली सच्चाई का एहसास हो गया। उधर एयर हेवन में विद्रोहियों को खबर मिलती है कि लंदन पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। तभी अचानक बिजली चली जाती है और बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। उसी वक्त श्राइक जबरदस्ती कमरे के अंदर घुस आता है और विद्रोही उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी भी वार का कोई असर नहीं होता। वो एक के बाद एक लोगों को मारता जाता है। इसके बाद विद्रोही ब्लेड्स और हथियारों से उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन श्राइक उन्हें बेरहमी से खत्म करता रहता है और तभी एक जोरदार धमाका होता है, जिससे पूरे शहर में आग लग जाती है। अब एयर हेवन कुछ ही समय में पूरी तरह नष्ट होने वाला होता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए एयरक्राफ्ट्स में बैठकर भागने लगते हैं। वहीं हेस्टर और टॉम भी किसी स्पेसक्राफ्ट की तलाश में इधर उधर दौड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ अन्ना और बाकी विद्रोही सोर्ड्स और कुल्हाड़ियों से श्राइक का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तभी अन्ना अपने जूते में छिपे ब्लेड से श्राइक की छाती पर वार करती है, जिससे उसे थोड़ी चोट लगती है और उसी समय विद्रोही उसकी तरफ एक बॉम्ब फेंक देते हैं, जो उसकी टांग पर लगकर फट जाता है। धमाके से जमीन में बड़ा छेद हो जाता है और श्राइक नीचे गिर जाता है, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं होता, बल्कि नीचे लोहे की रॉड्स के सहारे लटका रहता है। उधर टॉम और हेस्टर अन्ना के एयरक्राफ्ट तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि अचानक श्राइक उनके सामने आ जाता है। टॉम हेस्टर को बचाने के लिए उससे भिड़ जाता है, लेकिन श्राइक उसे गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक देता है और उसकी छाती पर खड़ा हो जाता है, जिससे टॉम पूरी तरह उसके कब्जे में आ जाता है। उसी पल हेस्टर उसकी टांग पकड़ लेती है और उससे टॉम की जान की भीख मांगने लगती है। उसके आंसू देखकर श्राइक रुक जाता है और समझ जाता है कि हेस्टर सच में टॉम की परवाह करती है। अचानक उसके सिस्टम फेल होने लगते हैं और वो घुटनों के बल गिर जाता है। आखिरी वक्त में वो हेस्टर को उसका नेकलेस लौटा देता है और उसे माफ करके खुद वहीं गिरकर मर जाता है। अब चारों तरफ आग फैल चुकी होती है और शहर किसी भी पल गिर सकता है। तभी अन्ना अपना एयरक्राफ्ट लेकर वहां पहुंचती है और हेस्टर वो टॉम को बचाकर वहां से निकाल लेती है। कुछ ही देर में पूरा एयर हेवन शहर नीचे गिरकर पूरी तरह खत्म हो जाता है और अगले दिन उनका एयरक्राफ्ट शील्ड वॉल के एक टूटे हिस्से से गुजरते हुए शानगो शहर में पहुंचता है। ये एक ऐसा शहर होता है जो बाकी मूविंग सिटीज की तरह नहीं चलता, बल्कि एक जगह स्थिर रहता है। यहाँ पहुंचकर वे गवर्नर क्वान को बताते हैं कि लंदन तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। अन्ना कहती है कि उन्हें पहले हमला करना चाहिए, लेकिन टॉम इससे सहमत नहीं होता, क्योंकि इससे आम लोग भी मारे जाएंगे। फिर भी हालात ऐसे होते हैं कि युद्ध टालना मुश्किल हो जाता है। अब पूरे शहर में युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है और सभी लोग लंदन का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शाम तक लंदन शील्ड वॉल के काफी करीब पहुंच जाता है। तभी थैडियस मेडूसा वेपन को एक्टिवेट कर देता है और जवाब में अन्ना अपने एयरक्राफ्ट्स शील्ड वॉल के बाहर भेजती है ताकि मुकाबला किया जा सके। इसी दौरान हेस्टर को मेडूसा से जुड़ी एक तस्वीर दिखती है और उसे अपने नेकलेस का ख्याल आता है। वह उसे खोलती है तो उसके अंदर क्रैश ड्राइव छुपी मिलती है, जिसे देखकर वह तुरंत टॉम को बताती है। उधर मेडूसा पहली बार चार्ज होकर शील्ड वॉल पर एनर्जी बीम से हमला करता है।
है, जिससे सैकड़ों एयरक्राफ्ट्स और डिफेंसेस नष्ट हो जाते हैं और हजारों लोग मारे जाते हैं। इस हमले से शील्ड वॉल को भी भारी नुकसान होता है और चारों तरफ आग और मलबा फैल जाता है, जबकि लंदन के लोग इस तबाही पर खुश हो रहे होते हैं। अब मेड्यूसा को दोबारा अटैक करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है और इसी बीच हेस्टर और टॉम एना को बताते हैं कि उन्हें लंदन जाकर क्रैश ड्राइव से इसे बंद करना होगा। अन्ना उन्हें वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाती है और बाकी विद्रोही उन्हें कवर देने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे लंदन के करीब पहुंचते हैं, थैडियस फिर से मेड्यूसा से हमला कर देता है। अन्ना और उसके साथी किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन उन्हें काफी नुकसान होता है। इसके बाद विद्रोही दुश्मनों का ध्यान भटकाते हैं और अन्ना अंधेरे का फायदा उठाकर आगे बढ़ती है। लंदन उन पर लगातार गोलियां बरसाता है और जवाब में विद्रोही भी हमला करते हैं, जिससे लंदन की कुछ इमारतें गिर जाती हैं और वहां अफरा तफरी मच जाती है। तभी एक तेज रोशनी अन्ना को ढूंढ लेती है और एक विद्रोही उसे बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन उससे पहले ही वह खुद जानलेवा हमले का शिकार हो जाता है। इसके बाद बाकी विद्रोही पूरी ताकत से लंदन की सेना का सामना करते हैं ताकि अन्ना सुरक्षित कैथेड्रल तक पहुंच सके, लेकिन इसी दौरान वे सब दुश्मनों की नजर में आ जाते हैं और लंदन की फौज उन पर टूट पड़ती है, जिससे आखिरकार सभी विद्रोही अपनी जान गंवा देते हैं। किसी तरह अन्ना हेस्टर को कैथेड्रल तक पहुंचा देती है और अंदर घुसते ही गार्ड्स पर गोलियां चलाकर रास्ता साफ कर देती है। फिर एयरक्राफ्ट की जिम्मेदारी टॉम को देकर खुद ऊपर छत की तरफ कूद जाती है। उधर थैडियस मेडुसा से दोबारा हमला करने ही वाला होता है कि अन्ना अंदर घुसते ही उस पर गोली चला देती है, लेकिन एक गार्ड अपनी जान देकर थैडियस को बचा लेता है और उसी समय कंप्यूटर वार्निंग देता है कि सिस्टम ओवरहीट हो चुका है। ये सुनते ही इंजीनियर्स डरकर वहां से भाग जाते हैं और इसी बीच हेस्टर भी अंदर पहुंच जाती है, जबकि थैडियस और आना के बीच गोलियों के बाद ब्लेड से सीधी लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर तक दोनों बराबरी से लड़ते हैं, लेकिन तभी आना की नजर हेस्टर पर पड़ती है, जो कंप्यूटर में क्रैश ड्राइव इंस्टॉल कर रही होती है। इसलिए वह थैडियस को उससे दूर रखने की पूरी कोशिश करती है, मगर मौका मिलते ही थैडियस आना के पेट में चाकू घोंप देता है और इसी बीच हेस्टर मेड्यूसा को बंद करने में कामयाब हो जाती है। अब मेड्यूसा सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चली जाती है और ये देखकर थैडियस डर के मारे कैथेड्रल से भाग निकलता है। बाहर कैथरीन उसके सामने खड़ी होती है, जिसे अब अपने पिता की सच्चाई पता चल चुकी होती है। वह गुस्से में थैडियस को हजारों लोगों का कातिल कहती है, लेकिन वह जवाब देता है कि मेड्यूसा के खत्म होने के बाद भी शील्ड वॉल का टूटना तय है। इसी दौरान उसके आदमी लंदन के कंट्रोल रूम में पहुंचकर सभी ड्राइवर्स को मार देते हैं, जिससे पूरा शहर बिना कंट्रोल के तेजी से आगे बढ़ने लगता है और अब उसका शील्ड वॉल से टकराना तय हो जाता है। जब कैथरीन को यह समझ आता है तो वह खुद कंट्रोल रूम में जाकर ब्रेक्स लगाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेक्स पहले ही टूट चुकी होती हैं और फिर वह टॉम से संपर्क करती है। टॉम तुरंत एक नया प्लान बनाता है, जबकि दूसरी तरफ थैडियस अपने एयरक्राफ्ट से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेस्टर उसका रास्ता रोक लेती है और उसे मारने ही वाली होती है। तभी थैडियस खुलासा करता है कि वही उसका पिता है और ये सुनकर हेस्टर को अपने बचपन की यादें दिखने लगती हैं, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर वो उसकी गन छीन लेता है। उधर प्लान के मुताबिक कैथरीन लंदन का बड़ा दरवाजा खोल देती है और टॉम हवा में उड़ते हुए सीधा इंजन पर हमला करता है, जिससे बड़ा धमाका होता है और इंजन में आग लग जाती है। इससे लंदन की रफ्तार धीमी हो जाती है और उसी समय हेस्टर थैडियस पर कूद पड़ती है और दोनों उसके एयरक्राफ्ट की छत पर लड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद थैडियस उसे गिराकर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन हेस्टर चाकू निकालकर उसके चेहरे पर वार करती है। फिर भी वो उसे नहीं मारती और अचानक रेलिंग से नीचे कूद जाती है। टॉम सही समय पर अपने एयरक्राफ्ट से उसे बचा लेता है और फिर थैडियस के एयरक्राफ्ट पर हमला करता है, जिससे वो क्रैश होकर जमीन पर गिर जाता है। थैडियस इस क्रैश से बच जाता है, लेकिन लंदन के ठीक सामने गिरता है और कुछ ही पलों में लंदन शहर उसे कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है और फिर रुक जाता है। अब शील्ड वॉल में बड़ा छेद हो चुका होता है और कैथरीन लंदन के बचे हुए लोगों को उस रास्ते से एशिया के अंदर ले जाती है। वहाँ गवर्नर क्वान के सैनिक खड़े होते हैं, लेकिन उसके आदेश पर वे अपने हथियार नीचे कर देते हैं और सभी लोगों का स्वागत करते हुए उन्हें शरण दे देते हैं। उधर अन्ना के एयरक्राफ्ट में हेस्टर और टॉम अपने मिशन के पूरा होने पर खुश होते हैं, एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और साथ में दुनिया घूमने का वादा करते हैं।